गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, उसके बाद हम आते हैं अब कैपिटलाइजेशन। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। और कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल तक पहुंच सकते हैं। बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन, ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मैं पहले आपको फॉर्मूले बता दूं, फिर इसका मीनिंग समझाऊं, ज्यादा अच्छा होगा। एवरेज प्रॉफिट में या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमको जो कैलकुलेशन करने हैं वो हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट हमको यहां चाहिए क्योंकि एपी का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। इससे हम गुडविल तक कैसे पहुंचे, उसमें हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। और गुडविल के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो यहां हम लिखें कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को हम माइनस कर दें तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा गुडविल कहलाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहां हमको एपी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हम सीख करके आए हैं, फिर भी मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसी से हम सुपर प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो एपी माइनस एनपी हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। और अब जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो हम गुडविल की तरफ बढ़ जाते हैं कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये चीजें हैं। तो सब बातें वही है, एवरेज प्रॉफिट वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड वही है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। इधर अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट वही है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने सुपर प्रॉफिट में देखा, सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मेन पार्ट था ऐसे ही, और यहां इस सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हम कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक मुख्य प्रश्न ये आ जाता है कि ये कैपिटलाइजेशन क्या है। दोस्तों एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं कि एक पिता की दो संतानें हैं, एक आर है और एक एस है। उस पिता ने अपने इस बच्चे को 5 लाख रुपए दिए और कहा जाओ बिजनेस करो, और इसको कोई पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और कहा कि जाओ बिजनेस करो और देखते हैं देखिए दोनों कितना पैसा कमा करके लाते हैं। जब साल भर बाद ये आता है तो अपने पिता को 1 लाख रुपए कमा करके देता है, और ये बंदा भी 1 लाख रुपए कमा करके देता है। तो बताओ इस बंदे की गुडविल कितनी है और इसकी कितनी है? सीधी सी बात यह है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ता है? कैपिटलाइजेशन फॉर द अर्निंग ₹1 लाख
हाउ मच कैपिटल यू हैव टू रिक्वायर, 1 लाख रुपए को कमाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती है? 5 लाख रुपए की। 1 लाख तो इसने भी कमाया, मगर कैपिटल कितना है? कुछ भी नहीं है। तो हम इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वही कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो कैपिटल हमने लगाया नहीं फिर भी हमने पैसा कमा लिया, इसका मतलब हमारी गुडविल 5 लाख रुपए के बराबर है। यही तो कैपिटलाइजेशन है। मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा एक एग्जांपल से। जितना प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो कैपिटल हम निकाल लेंगे, और उसी को हम कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। मैं यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपए और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख देता हूं कि 10% है। तो अब हम इस फॉर्मूले में सीधा सीधा ये रखें कि एपी है हमारा 20,000 इंटू 100। देखो हम एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो निकाल रहे हैं। 100 से इंटू करना मतलब इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं आप, और नॉर्मल रेट। तो यहां निकल कर क्या आता है हमारा 2 लाख रुपए। मतलब आप समझ गए होंगे कि 10% की रेट से 20,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा आपको? 2 लाख रुपए। यही 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल है। कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो हम प्रॉफिट से कैपिटल तक पहुंच गए, जबकि एक्चुअल में 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। ये बात ठीक है। आपने लगाया कितना? केवल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाया, मतलब फिर भी प्रॉफिट तो आपने 2 लाख रुपए के बराबर कमाया। मतलब आपकी गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख रुपए की। जितना काम 1 लाख रुपया कर सकता है बाजार में, उतना आपने अपने कैलिबर से कर लिया। मतलब आपकी गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख। ये कैपिटलाइजेशन है। यहां हमने एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैं लिख देता हूं। सेम चीज देखो, यहां पर कैपिटलाइजेशन किसका किया था? एवरेज प्रॉफिट का। आपको इसमें क्या करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो वो भी करते हैं। देखो एपी दिया है हमको कितना? 20,000। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है? 1 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है कितना? 10,000। और हमको पता है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एपी जो हमारा 20,000 है, उस 20,000 में से हम 10,000 अगर माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल करके आता है? 10,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं किसका? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मतलब 10,000 रुपए कमाने के लिए कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी, ये देखने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स 10,000 रुपए कमाने के लिए 10% की रेट से प्रॉफिट होता है, तो आपको 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। देखो हमने दोनों तरीके से सीखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तब भी हमारी गुडविल 1 लाख रुपए है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तब भी हमारी गुडविल 1 लाख रुपए है। तो ये है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल को
कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से किया जाता है, एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना पड़ता है, और जब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तब ऑलरेडी हम उसका इफेक्ट दे चुके हैं, एपी में से एनपी माइनस कर चुके हैं, इसलिए अब कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधे हमें गुडविल मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड भी पूरा होता है। मैं एक आध एग्जांपल और आपको बता देता हूं, आपकी बुक से लेकर के बता देता हूं या ऐसे ही बता देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है और एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 रुपए है। तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करें? पहला काम तो हमको क्या चाहिए, एपी। ये लिख दिया एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है, एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, पर गुडविल नहीं हुआ, इसको कह रहे हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, लेकिन गुडविल के लिए इसमें से इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, पर आपने जितना लगा रखा है वो तो माइनस कर लो। तो हमने 3 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है ताकि हमारी गुडविल आ जाए। एपी है हमारा 60,000 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 और कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3 लाख। ये होता है 4 लाख रुपए। देखो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन गई है, गुडविल तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपए ही आ रही है। अमाउंट क्या आता है ये अलग बात है, सिस्टम क्या है ये समझना है। अगर इसी बात को हम सुपर प्रॉफिट मेथड से समझें तो हमको क्या करना होगा, एपी निकालना है, वो आपको दे रखा है 60,000 रुपए। हमको एनपी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का 10% 30,000 रुपए, सॉरी 15% लिया था हमने, तो ये हो जाएगा 45,000। सुपर प्रॉफिट चाहिए, एपी माइनस एनपी। एपी है हमारा 60,000, 45,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000। गुडविल का फॉर्मूला कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 इनटू 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। आपकी गुडविल यहां पर भी 1 लाख रुपए आ जाती है, जो कि दोनों मेथड से सेम है। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड में, और कैपिटलाइजेशन में भी दोनों कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट। इस तरीके से हमारी गुडविल की तीनों मेथड कंप्लीट होती है। आप अगर इन तीनों एवरेज प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के वीडियो को देखेंगे तो आपका गुडविल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।